Hello student, welcome to our new video session of class 9th, chapter motion of physics, and today's our topic is graphical representation by equation of motion. तो पहले भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस किया हुआ है कि कभी भी कोई भी बॉडी जब रेस्ट पे रहती है और उसको ए पोजीशन से अगर बी पोजीशन पे जाना है तो वो जनरली क्या करती है कि स्टार्टिंग पोजीशन जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहती है वो ज़ीरो रहती है। उसके बाद वो अपनी स्पीड अप करके वो अपनी वेलोसिटी एक्वायर करती है या स्पीड एक्वायर करती है। और कोई भी बॉडी जब ऑलरेडी मोशन में है और उसको रेस्ट पे आना रहता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो चलना शुरू कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। और कोई भी बॉडी अगर ऑलरेडी चल रही है अब वो कम्स टू एट रेस्ट हो जाती है, मतलब रेस्ट पे आ जाती है, तो वह हो उसको उसकी फाइनल वेलोसिटी हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट मतलब ज़ीरो होती है, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक्चुअल में ज़ीरो होती है। सो लेट्स सी, इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ग्राफ को पूरे ध्यान से समझने के लिए समझना चाहिए। देखो, इसे हम कहते हैं अपना वीटी ग्राफ। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर वो ए पोजीशन पे है, ए पोजीशन से अगर बी पोजीशन पे जा रही है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्लोप बनता है। तो ये स्लोप डिफाइन क्या दिखाता है कि ये बॉडी एक्सेलरेशन की दिखाती है, मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लें तो बी से अगर ये पॉइंट लेते, ये हमारा पॉइंट हो जाता है डी पॉइंट। एंड यहाँ से अगर हम करें तो ये पॉइंट हमारा हो जाता है सी पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारा, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, बॉडी जब चलना शुरू हुई है तो ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। और उसके बाद उसने अपनी स्पीड एक्वायर की है तो यह वेलोसिटी एक्वायर की है, तो ये हो गया हमारा v, बी डी हमारा हो गया v। सो इसी को हमको बस इतना ही हमें ग्राफ में समझना था। नाउ डेफिनेशन के हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें मिल चुकी है, बी डी है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी डी माइनस ओ ए इनिशियल वेलोसिटी, ओ ए बाई टाइम टेकन, टाइम कितना है हमारा, ओ डी को हमने लिया है टाइम, टाइम ओ टी इज आवर टाइम। ओके, नाउ वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, बी डी की वैल्यू है वी एंड ओ ए की वैल्यू है हमारी u एंड ओ डी क्या था हमारा, टाइम है, दैट इज आवर टाइम। नाउ ये यहाँ चला जाएगा, u माइनस में है तो यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ओ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड वन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग ये देखते थे कि एक्सेलरेशन से हम उसमें बात कर रहे हैं। सेकेंड में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लुक, थोड़ा राइटिंग में हो सकता है यहाँ पे गड़बड़ हो क्योंकि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, बट आप मेरी वॉइस के साथ अगर सिंक्रोनाइज करोगे वीडियो को तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट से बात करती है। तो यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये पूरा पोर्शन आता है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट के अंदर आता है। तो आप देखोगे तो ये ओ ए बी डी जो है ये हमारा ट्रेपीजियम बना रहा है ना। तो अगर निकालें तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, एरिया ऑफ अगर हम ट्रेपीजियम कहें तो कितना है, ओ ए बी डी है, दिस इज आवर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नाउ इस ट्रेपीजियम के अंदर हमको दो चीज़ें देखने को मिल रही है, एक तो ये रेक्टेंगल हमें देखने को मिल रहा है एंड सेकंड ये हमें ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है,
A B C is our triangle area. Now area of rectangle, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या आ रहा है हमारे ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, राइट। फॉर्मूला डालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। सो इसको ग्राफ के हिसाब से देखें तो कितना हो रहा है, एस इज इक्वल टू हाफ बेस कितना हमारा, ए सी इज आवर बेस, है ना, ये हमारा बेस है ए सी, प्लस हाइट कितनी है बी सी, प्लस लेंथ क्या है हमारा रेक्टेंगल के हिसाब से, ए ओ इज आवर लेंथ, ए ओ इंटू ब्रेथ कितनी है हमारी ओ टी, टी इज आवर मीन्स टी दैट इज ओ डी, राइट। ओ डी इज आवर ब्रेथ। नाउ वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो एस हो गया हमारा हाफ, ए सी क्या है, ए सी ये है ना ए सी इज इक्वल टू वॉट ए डी, तो हम ए सी को हम टी भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ इंटू की साइन है, ठीक है। और बी सी क्या है हमारा, देखो बी सी इज वॉट बी डी माइनस सी डी, क्योंकि सी डी देखो ए ओ जो है हमारा यू है, एंड सी डी को तब हम क्या कहेंगे, सी ए ओ इज इक्वल टू सी डी, है ना। तो यू जो है जितना ए ओ है वही यू है, यू सी डी है। तो अगर बी सी निकालना है तो हमें वी माइनस यू कर देंगे तो हमारा बी सी निकल जाएगा, प्लस लेंथ हमारी क्या है, ओ ए क्या है हमारी यू, इंटू ब्रेथ कितनी है ओ डी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये इंटू की साइन है, ओके। नाउ आगे देखते हैं, ऊपर से मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। नाउ वैल्यू हमने पुट अप कर दी है, अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को यहाँ से लाओ, तो एस इज इक्वल टू वॉट, हमने एक चीज़ पढ़ा था कि एक्सेलरेशन होता है हमारा v माइनस यू बाई टी, है ना। तो इसको हम यहाँ लेते जाएं तो कितना हो गया, ए टी हो जाएगा। तो इस जगह पे हम ए टी भी लिख सकते हैं, है ना, v माइनस यू को हम ए टी भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू इंटू टी, ओ डी इज वॉट आवर टी ना, तो हमने यहाँ टी लिख दिया। नाउ ये हमको फाइनल मिल गई है, यू टी को हम आगे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यहाँ चला जाए, हाफ ए टी, यहाँ तो देखो टी इंटू टी है तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, that is second equation of motion by graphical representation, s is equals to ut plus half at square, which is this one। हमने इसको प्रूव कर लिया है, डिराइव कर लिया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेज 2as is equals to v माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अब ये कैसे आया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको दिख रहा था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था हमारा ओ ए बी सी, दिस इज आवर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, है ना। तो सेम यहाँ पे हमको अब निकालना है, इसी फॉर्मूले में इसे पुट कर देना है। तो हाफ पैरेलल क्या चीज़ें हैं, ए ओ इज पैरेलल टू बी डी, ए ओ इज पैरेलल टू बी डी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिख देंगे,
ए ओ प्लस बी डी, राइट, इनटू हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट क्या हम यहाँ लेंगे, यहाँ देखो ये इसके परपेंडिकुलर में ये है, इसके परपेंडिकुलर में ये है, तो हम हाइट को ओडी ले सकते हैं। ओडी इज आवर हाइट ले लिया। नाउ पहले भी हम लोगों ने ध्यान दिया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। टी को अगर यहाँ भेज दें और u को t की जगह ले आए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो हाफ ओ ए क्या है हमारी, u है, प्लस बी डी क्या है हमारी, v है, एंड ओ डी इज आवर t, राइट। तो सॉल्व कर लेते हैं। टी की जगह अब टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, टी को यहाँ भेजा और ए यहाँ आ गया, तो टी क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो इसकी जगह पे अगर हम टी की जगह पहले इसी से करते हैं, तो एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, है ना। ऊपर का मैं थोड़ा सा 2 लाइन हटा देता हूँ। नाउ जितनी भी चीज़ें डिनोमिनेटर में दिख रही हैं, जैसे ये 2 and a, इसको हम साइड में लेते आए s के तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा 2as विच इज इक्वल्स टू u प्लस वी इंटू वी माइनस यू, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द मीन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो टिल नाउ हमने आज ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा समझ लिया है, इतना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा।